हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं हूँ रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जो LNMU या फिर आपके बिहार में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो उसमें जो BA BSc BCom में कहने का मतलब जो GS का एग्ज़ाम होता है पार्ट थर्ड में, थर्ड ईयर में होता है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो होता ही नहीं है आपका। तो उसमें जो है सो GK के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, 20 डेज़ का हम टारगेट ले रहे हैं। विद इन 20 डेज़ कहने का मतलब 80+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहें आप लोग चैनल पर। मैंने पिछले वर्ष भी बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड टू GES जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ अपलोड करा था और वहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर हम देखें तो इस बार भी हमें वही मेथड अपनाना है और आपको 100% अच्छा से अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर कलीग्स सो दैट एवरीवन कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ इट। तो नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं और आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि GS के लिए क्या आप कर सकते हैं। जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस तो आपको सबसे पहले पता होगा। सिलेबस जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया जाता है, और उसके बावजूद भी मैंने सिलेबस इससे पहले बता दिया है पिछले वर्ष। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है आपका, जो GS में जो क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन आप देखोगे कि 3 से 4 साल के अंदर जो पूछा गया है, मतलब फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग मिला के उसी से 75% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी प्राथमिकता है सबसे पहले कि आप उन क्वेश्चन को तैयार करें जो 3 से 4 वर्षों में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स के अंदर में पूछा गया। सबसे पहला आपका काम है। सेकंड आपका काम रहेगा जो रेखा गेस पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लोगे और उसका टोटल पेज पढ़ जाना, क्योंकि देखो MCQ टाइप क्वेश्चन है। आप एक बार कम से कम रीड किए हुए रहोगे तो वहाँ से आप विकल्प के अनुकूल उसका चयन कर सकते हो सही उत्तर का, और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसा कोई नया बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सेट किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया कि 20 डेज़ में आप कर सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं रह गया है। तो 20 दिनों का टारगेट आप लेके चलो। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ पार्ट से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ, और बेसिक्स जैसे मान लो राज्य का राजधानी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, दिस ऑल आर बेसिक क्वेश्चंस। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना है कि उसमें आपका बेहतर मार्क्स आ जाए, जो कि आपके ओवरऑल में, कहने का मतलब ऑनर्स के साथ साथ आपका ये जो 500 के अंदर जो 100 का GS आएगा, ओवरऑल में एक बहुत कहने का मतलब एक 4 चांद लगा देता है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो। अदरवाइज क्वालिफाई ही करना है। ऑनर्स का मार्क्स के आधार पर आपका टॉप 10 का जो है सो कहने का मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, बट स्टिल आपने बेहतर से बेहतर करना है ताकि आपका जो 1500 का जो ओवरऑल होता है तीनों साल मिला के, उसमें आपका बेहतर परिणाम देखने को मिले, थोड़ा अच्छा लगता है वो भी। तो पहले तो देखो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबों के लिए आप ना MCQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। सबसे ज़्यादा आपको ज्योग्राफी के पार्ट से मैंने देखा है कि 20 से 25 क्वेश्चन 100 में पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज़ का किसने आविष्कार किया, आपको पूछ देगा हेलीकॉप्टर वगैरह का किसने आविष्कार करा था। उसके बाद जो है सो क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन का किसने किया था, ट्रांजिस्टर वगैरह का किसने किया था, फाउंटेन पेन का किसने किया था। तो दीज ऑल आर बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड एग्जामिनेशन सो मेनी टाइम्स, रिपीटेड होता रहता है। तो आपने सबसे पहले पैटर्न को समझना है। बिना पैटर्न को समझे हुए अगर आप चीज़ों को रटने का प्रयास करोगे या मेमोराइज करने का प्रयास करोगे तो उसका सीमा ही नहीं है कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ जाके आप ख़त्म करोगे। तो पिछले बार जो हमने तरीका अपनाया था क्वेश्चन को तैयार करने का, जो मैंने अपलोड भी किया था और मैंने बताया था, तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा मार्क्स प्राप्त हुआ था। अगर उस अकॉर्डिंग आप भी काम करोगे तो आपको भी अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। उसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, बशर्ते आपको काम करना पड़ेगा 20 डेज़ भी बैठ के। मैंने क्या बताया, पहले तो आप 4 साल का क्वेश्चन बैंक लोगे। हर एक पेपर में, ऑनर्स में भी, सब्सिडियरी में भी कहा जाता है कि एक बार क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करो। चीज़ों को समझने के लिए बिना क्वेश्चन बैंक के आप नहीं समझ सकते हो। ये आपके माइंड में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। और साथ में आप रेखा पब्लिकेशन, जो बहुत बढ़िया उनका कंटेंट रहता है, मैंने आपको बताया भी था ऑनर्स वगैरह का जो
मैंने GIS क्वेश्चन अपलोड किया था तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, और अधिकतर प्रश्न मैंने देखा है उसमें से पूछा जाता है अप्रॉक्स 80% तो कम से कम जरूर रहता है। अब बाकी तो 100% कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि नो वन इज़ 100% परफेक्ट, राइट नो। तो क्वेश्चन भी कैसे आपको 100% दे दिया जाए, पूरा के पूरा वहाँ से आ जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। सब डिपेंड करता है एक अनुमान के आधार पर, है ना। इसी तरह GS में कुछ हम ऐसा करेंगे कि सेम टू सेम आपको 100 क्वेश्चन MCQ है। MCQ तो कहीं से कुछ पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूंगा कि राजस्थान का राजधानी, आप बोल दोगे कि जयपुर है, जरूरी है वही क्वेश्चन पूछे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, रायपुर दे देगा ऑप्शन में, नागालैंड का पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए, अभी महाराष्ट्र में हमारे चीफ मिनिस्टर नए बने एकनाथ शिंदे, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, उद्धव ठाकरे की सरकार कोलैप्स कर गई। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा होगा कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, तो अगर महाराष्ट्र पे क्वेश्चन पूछ दिया कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, राइट नाउ आप उद्धव ठाकरे को क्लिक करोगे एंड योर ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे ऑप्शन में है देन करेक्ट आंसर विल बी एकनाथ शिंदे। करंट में ऐसा होता है कि चीज़ें बदलाव होती है और आपको पता नहीं रहता है, और पिछले नॉलेज के आधार पर जो आपने पहले पढ़ा उसको आप क्लिक कर देते हो एंड योर ऑप्शन बिकम रॉन्ग, मतलब योर आंसर बिकम रॉन्ग, नॉट ऑप्शन। ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट हैज बीन गिवन बाय द यूनिवर्सिटी इन योर पेपर। राइट नाउ आपको करंट की चीज़ों को भी पढ़ना है, जैसे मान लो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो क्या क्या स्कीम सब आया है, तो उतना टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत आसान। कौन से दिन ये आया, किस वर्ष आया, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में भी आपको साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री में भी बहुत साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है, जैसे चंपा वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे मान लो आप आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं, वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक है, लेकिन इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। तो बार बार चीज़ों को पढ़ने से पहले आप करो क्या, 4 साल का पहले रिकॉर्ड निकाल लो, कम से कम उसमें हो जाएगा 4 साल बराबर दोनों सेटिंग का मिला के हो जाएगा लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन, उसी में आपका हो जाएगा, वो आप पूरा करोगे। मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस भी करोगे और आर्ट वाले क्वेश्चन भी करोगे, पूरा करना है। ये नहीं कि आर्ट्स में जो पूछा गया वो आपको नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा का पूरा करना है जितना पूछा गया अभी तक। पहला प्राथमिकता तो मैंने बार बार बताया। उसके अलावा गेस पेपर पढ़ोगे, और तीसरा अगर आपके पास कुछ और समय है देन गूगल पे जाके कुछ MCQ वगैरह आप वहाँ से क्विज वगैरह खेल सकते हो, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ में जाएगा। क्योंकि आप सिलेबस के अनुकूल तो पढ़ नहीं सकते हो, और LNMU में सिलेबस के अनुसार पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड रहता है। अब देखना, मैं जितना बात बता रहा हूँ, जब आपका परीक्षा होगा आप जाके वहाँ पे मैच करोगे तो 75 से 80 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो मैंने बताया वहीं से रहेगा, कहीं से बाहर आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन रेखा पब्लिकेशन को आपको फॉलो करते रहना है, और साथ में आप करंट की चीज़ों को पढ़ते रहें। वो भी उतना डेप्थ नहीं जाता है, बेसिक से पूछेगा, और उसके बाद आपका जो है सो BA हो, BSc हो, BCom हो, वो आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि GS के लिए क्लास वगैरह, तो देखिए क्लास के लिए अब डेली क्लास लगाना इट्स इम्पॉसिबल। अब जब समझते हैं कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाता है तो उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास का आवश्यकता पड़ता, बट जब क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है तो उसमें क्लास का कोई खास आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें बस चीज़ों को एक प्रॉपर वे में फॉलो करना है। तो ये तो हमारा GS से रिलेटेड स्ट्रैटेजी था, है ना। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिनका रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुआ तो वो कैसे सुधार करवा सकते हैं, वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देख लें। आप लोगों को डेली कम से कम 3 से 4 घंटा अपने GS पेपर पे देना है, और ऑनर्स को प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि ओवरऑल जब आपका टॉप 10 का रिजल्ट आएगा, जब मेरिट लिस्ट क्लियर होगा, तो वो आपका ऑनर्स जो 800 मार्क्स का होता है उसी के बेस पे किया जाता है। MCQ को आप रटे, मतलब बार बार देखते रहे, तो जब आपका ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन में, आसानी से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ मैंने इसे कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, और इस हिसाब से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन जो है आपका लगभग 1 से 1.5 महीने में ऐसा जो है सो आसार लगाया जा रहा है कि आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो उससे पहले आपको सारा कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। ये नहीं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आप स्टार्ट कर रहे हो अपने GS का प्रिपरेशन, तो वहाँ आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। दैट्स वाई 20 दिनों का टारगेट, जैसे मैंने ये थंबनेल में लगाया है, थंबनेल में मैंने अपडेट करा है कि 80+ मार्क इन 20 डेज। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, चीज़ों को
रटने के बजाय उसको समझना है, बार बार पढ़ना है। 20 डेज़ में कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो 80+ मार्क्स लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होता है, OMR शीट है ना। 100 मार्क्स तो OMR होता है, MCQ, और जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें इवैल्यूएशन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, राइट नाउ। तो आप लोग तैयारी बढ़िया से करें, बहुत अच्छा आप लोग का रिजल्ट आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग, जैसे पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट आया था, वो आप लोग का इस बार भी आया, आप लोग काफ़ी खुश हों। और इससे रिलेटेड आप लोग का कोई और कमेंट है कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के बारे में इलेबरेट करूँ, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आप ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें, ताकि एक्चुअली उनको पता नहीं रहता है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ जो कंटेंट है एजुकेशन रिलेटेड कहाँ पे अपलोड हो रहा है। दैट्स वाई आप देख सकते हो सारा कंटेंट, जो चाहे वो गेस्ट क्वेश्चन हो जो क्या पूछा जाएगा, या जो टॉपिक पढ़ाना रहता है UPSC या स्टेट PCS के लिए, वो मैं लगातार चैनल पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं से असिस्टेंस मिल सके। देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं स्टेट PCS या UPSC के लिए, बट यहाँ से भी आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो या स्टेट PCS या UPSC लेवल का हो। जहाँ तक मुझे पता रहता है, जहाँ तक मुझे जानकारी रहता है, नॉलेज रहता है, उस हिसाब से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने आज GS के बारे में आपको बहुत ही डेप्थ में बता दिया है। बाकी अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो एक बार जाके आप चैनल पे जरूर देखो। आज से लगभग 9-10 महीना पहले मैंने अपलोड करा था कि GK का क्या सिलेबस है और GS का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्या सिलेबस है। GS मतलब जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंट से भी पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे आपको पूछेगा जो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस सब के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, जो ये सब बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, कॉम्प्लिकेटेड आपका नहीं रहेगा। आशा करता हूं मैं कि मैंने जितना आपको समझाया है शॉर्ट में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।